केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान अमित शाह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नाबार्ड के अर्थ समिट 2025 में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सतत विकास का वैश्विक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन और सहकारिता आने वाले समय में देश की आर्थिक रीढ़ बनेगा। अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास वाले मंत्र को पुनर्जीवित किया है। 2014 में ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त बजट 1.2 लाख करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 3.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनना है और इसके लिए सहकारिता प्रमुख आधार होगी। सरकार के 3 बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसमें हर पंचायत में एक नई सहकारी संस्था, 50 करोड़ सक्रिय सदस्य और जीडीपी में सहकारिता का 3 गुना योगदान शामिल है। 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो भारत के विकास की कल्पना गांवों को बाजू में रखकर नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से आजादी के बाद कुछ ही सालों में महात्मा का ये मंत्र हम भूल गए। ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग कृषि, पशुपालन और सहकारिता, ये तीनों महत्वपूर्ण अंगों को कहीं न कहीं नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया। 2014 से देश में एक नए परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई। श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने गांधी जी के वो मंत्र को फिर से एक बार सबके सामने रखकर उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और ये केवल मोदी जी की मंत्रिपरिषद के साथी ये नाते मेरा आकलन नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। 3 मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ये तीनों महत्वपूर्ण मंत्रालय जो देश की 80% आबादी का भविष्य तय करते हैं, इनके विकास के आयामों की रचना करते हैं। ये तीनों मंत्रालय का संयुक्त बजट 2014 में 1,02,000 करोड़ था। सिर्फ 1,02,000 करोड़। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सैन्य ये तीनों मंत्रालय को उन्होंने सुदृढ़ और परिणाम लक्ष्य बनाने का काम किया और 2025-26 में ये तीनों मंत्रालय का भारत सरकार का संयुक्त बजट 1,02,000 करोड़ से बढ़कर 3,15,186 करोड़।